नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी औषधि पौधे के बारे में। यह जो प्लांट आपको दिखाई दे जा रहा है, यह आपको अक्सर बरसात में दिखेगा, क्योंकि बरसात में ही ज़्यादातर ये पैदा होता है। क्योंकि बारिश के मौसम में ही देख सकते हैं इसके छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, और ठंडी में आते आते इसमें क्या होता है कि इसमें फल लगने लगते हैं, और गर्मी में पूरी तरह इसमें फल लग जाते हैं। इसमें फल जो लगते हैं, बीज जो होते हैं इसके पीले पीले रंग के होते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं आप देख सकते हैं, पत्तियां भी छोटी छोटी इसमें होती हैं, लेकिन इसके जो फल लगते हैं वो मंजरियों के बीच में इसमें कांटेदार फल लगते हैं। यह जो पौधा है इसे आप लोग जान गए होंगे, इसका नाम है अपामार्ग, चिरचिटा, लटजीरा आदि कई नामों से जाना जाता है। यह जंगलों में, घरों के आसपास, खाली बेकार जगहों पर आपको दिखाई दे जाएगा। अक्सर लोग इसे बेकार ही समझते हैं। तो इसके बहुत सारे चमत्कारी गुण हैं। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आप सबके लिए फायदेमंद वीडियो बनाता हूं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हर रोग में बहुत ही फायदेमंद होता है। लटजीरा, अपामार्ग, जैसे कि हो गया कि श्वास रोग संबंधी समस्याएं, पेट रोग संबंधी, ब्लीडिंग है, रक्त, इसके अलावा मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के अलावा जैसे कि श्वसन रोग, त्वचा रोग, दांत खाज खुजली, खांसी जुकाम बुखार, इसके साथ ही मूत्र रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं उन सब में बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी है औषधि पौधा है लटजीरा अपामार्ग। लोग क्या करते हैं, इसको बहुत से सारे इसे तंत्र मंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत धार्मिक महत्व का भी इसे लोग मानते हैं। इसको अगर कहते हैं लोग, जैसे कि घर को आसपास भी इसको बांधते हैं, तो उससे कहते हैं कि अगर घर में अगर पैसे की कमी है उसमें भी यह उपाय करते हैं लोग। बहुत सारे इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज इसके औषधि गुण के बारे में। श्वास रोग संबंधी जितनी समस्याएं हैं, जैसे कि श्वास लेने में दिक्कत आ रही, दमा रोग, उन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका जो होता है इसके पाउडर का आप इसके पत्ती का आप क्या कीजिए, पाउडर बना के आप उसको चाहे तो उसमें मिश्री मिला के ले सकते हैं, या तो जो इसकी जो होता है पाउडर, इसकी पत्तियों को पाउडर बना के उसको क्या कीजिए कि हुक्कों की तरह अगर आप उसको क्या करते हैं, लेते हैं नाक के पास, उसका धुआं अगर आप लेते हैं, तो इसमें जो होता है जो श्वास रोग संबंधित समस्याएं जैसे दमा है, आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, उन सारी समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जैसे कि त्वचा रोग संबंधी जितनी समस्याएं उन सब में भी इसकी जो पत्तियां होती है उसको पीस कर आप जहां भी त्वचा में, जैसे कील मुहासे उस जगह पर अगर आप लगाते हैं, तो जो कील मुहासे हैं उन सबको धीरे धीरे बहुत ही जल्दी खत्म करने में इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन गुण पाया जाता है। इसके साथ अगर खांसी आ रही है वो ठीक नहीं होती है, उन सब में भी इसके क्या कीजिए, इसके जो चूर्ण होता है उसका पाउडर बना के और मधु में उसको मिला के आप अगर लेते हैं करीब 15 से 20 मिली की मात्रा में, तो जो खांसी आने की जो समस्या है उसको भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देता है यह अपामार्ग पौधा। इसके साथ जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा क्या करे, भूख लग रही है, जिसे भस्मा रोग कहते हैं, बहुत भूख लगे, बहुत खाने का मन कर रहा है, उन सब में लिए इसकी जो इसके देख रहे हैं लटजीरा जो होता है, लटजीरा का मतलब हुआ जो इसके बीज होते हैं, लटजीरा पूरे तरह लिपटे हुए होते हैं, इन बीजों में थोड़े थोड़े कांटे भी होते हैं। तो इन बीजों को लाकर अगर इसके क्या करिए, इसकी खीर बना लिया जाए, इसकी खीर बना के अगर जिसको भूख बहुत लग रही है उसको अगर दिन में 2 से 3 बार अगर खिलाया जाए, इससे चावल की खीर बनाते हैं उससे इसकी भी खीर बना सकते हैं। तो अगर उसको खिलाते हैं तो जो खीर लगने, जो भस्मा रोग है उसको सेवन करने से जो सुधा है, जो भूख तड़प है, जो बढ़ रही है भूख, उसको भी ये शांत करता है, और आपकी जो शरीर में जितने भी डिटॉक्स है उसको भी ये कंट्रोल करने का यह काम करता है अपामार्ग का पौधा। इसके साथ जैसे कि आपके दांत मजबूत है, दांतों में जैसे कि दर्द हो रहा है, दांतों मसूड़े में खून आ रहा है, जितनी समस्याएं उन सब में भी इस अपामार्ग के इसकी जो जड़ होती है उसका अगर दातून नियमित किया जाए तो उन सारी समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इस अपामार्ग की इसकी जड़ का दातून करने से। इसके साथ जैसे कि क्या है कि पेट रोग संबंधी जितनी समस्याएं हैं, जैसे कि गैस है, अपच है, उन सब में भी इस अपामार्ग क्या कीजिए, इसके रस को करीब 15 से 20 मिली मात्रा में नियमित रूप से सेवन करने से गैस अपच में फायदा होगा। और चाहे तो आप क्या कीजिए, इसका जो पाउडर होता है उसको भी बना के आप सुबह शाम लेते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चमत्कारी औषधि प्रयोग है। जैसे कि क्या है कि डिलीवरी के समय क्या होता है कि महिलाओं में प्रसव के समय
बहुत ज़्यादा क्या होती है, पीड़ा होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी में इसका बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही बेहतरीन इसका औषधि गुण है। उसके लिए आप क्या करिए, इस अपामार की जो जड़ होती है उसको जड़ को से काट के और किसी धागे में बांध के कमर में बांध दीजिए। जिन महिलाओं को क्या होगा, प्रसव होने से उन समस्याओं में आप इसको क्या कीजिए, इसको बांध के उसको कुछ देर के लिए, जैसे कि जिससे डिलीवरी होने वाली है उस समय तक इसको बांधे रहे। जैसे कि बच्चे का जब जन्म हो उसके बाद इसको क्या कीजिए, इसको जो जड़ होती है उसको बांध के हटा दिया जाए कमर से। क्यों अगर वो बंधा रहेगा तो उसमें से क्या होता है कि अंतड़ियों को भी बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद तुरंत इसको हटा दें तो जो प्रसव में जो देरी हो रही है उसको भी है बहुत जल्दी नॉर्मल डिलीवरी में ही बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है इस अपामार का। इसके साथ जैसे कि महिलाओं में एक आम समस्या है, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, मासिक धर्म संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में भी इस क्या कीजिए, इस अपामार की क्या कीजिए, इसकी जो जड़ का इसका पाउडर बना के आप अगर उसका नियमित सेवन करती हैं, उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला के अगर उसका नियमित सेवन करते हैं सुबह शाम, तो जो ब्लीडिंग हो रही है, मासिक धर्म संबंधी समस्या जितनी भी महिलाओं में, ये एक आम समस्या है, इसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ लिकोरिया में भी इसके क्या कीजिए, लिकोरिया हो गया, मासिक धर्म, इन सारी समस्याओं के लिए महिलाएं क्या करती हैं, कितने सारे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चमत्कारी इसका औषधि प्रयोग है। जिसका आप इसकी जो होती है इसके जड़ का पाउडर बना के और उसमें बराबर मात्रा मिश्री मिलाकर अगर वो लेती हैं सुबह शाम करीब 10 से 15 ग्राम की मात्रा में, तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रहा है, लिकोरिया हो गया है, मासिक धर्म संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही बेहतरीन उनको इससे फायदा मिलने वाला था। तो इसका एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है इसका गुण है। ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही चमत्कारी औषधि पौधा है यह अपामार्ग लड़जीरा का। तो इसे आपने जरूर देखा होगा। इसके साथ ही जैसे कि क्या है कि अगर शरीर में कहीं भी जैसे कि कट गया है और उस जगह पर अगर दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और ठीक नहीं हो रहा, उस जगह पर भी इसके क्या कीजिए, इसके जो होते हैं इसको हम इसके पत्तों को रस उस जगह अगर लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि घर को इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो कि घावों को भरने में यह काम करता है। इसके साथ जैसे कि त्वचा में क्या हो रहा है कि क्या हो गया, दाद खुजली हो रहा है और उस समस्या से आप बहुत परेशान हैं, तो इसके जो होता है इसके रस का उसको आप उबाल के, इसकी पत्तियों को उबाल के उससे अगर आप स्नान करते हैं पानी में डाल के, तो जो खुजली हो रही दाद खुजली में जो जैसे भी बेचैनी है शरीर में उसको भी ये शांत करने का इसके अंदर यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाभदायक इसका औषधि, यह भी एक इसका औषधि प्रयोग है इस अपामार का। इसके साथ जैसे कि क्या है कि जैसे कि त्वचा पर क्या हुआ है कि जैसे कि कहीं पर फंगल इन्फेक्शन में भी इसका बेनिफिट है, उसको जगह पर अगर लगाते हैं तो जहाँ पर कहीं भी हो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही इसका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चमत्कारी औषधीय प्रयोग है इस अपामार का। जैसे कि बुखार है, बुखार वो क्या करे कि बुखार होती है और बुखार छोड़ नहीं रहे, उन सारी समस्याओं में जैसे कि खांसी जुकाम बुखार में भी आप क्या कीजिए, इसके जो अपामार की जो जड़ होती है उस जड़ के आप क्या कीजिए, उसके आप टुकड़े बना के उसको क्या कीजिए कि आप उसका चूर्ण बना लीजिए, उसका पाउडर बना के उसमें क्या कीजिए, उसमें कुछ काली मिर्च को भी पीस के उसका भी पाउडर बना लीजिए और लहसुन की करीब 2-4 कलियां लेके उसको भी पाउडर बना के आप इसका गोली बना लीजिए। और उसे आप जैसे कि बुखार आ रहा है तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि खांसी जुकाम बुखार, उन सारी समस्याओं में इसकी आप क्या कीजिए, उसका अगर आप इस गोलियों को 2-2 गोली सुबह शाम दोपहर अगर खाते हैं तो जो बुखार आ रहा है उसको भी ये पूरी तरह से कंट्रोल करने के अंदर इसमें एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही लाभदायक इसका यह औषधीय प्रयोग है इस अपामार का। इसके साथ ये बहुत ही सारे इसमें चमत्कारी औषधीय गुण बताएंगे, बहुत सारे हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए बताते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके औषधि पौधे के और जो प्रयोग रह गए हैं। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आप सबके लिए बहुत मेहनत से और बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो बनती है, जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसलिए आपको चैनल को लाइक शेयर करना भूले जो कि दूसरों को भी इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं एक और ही बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।